नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज कोटा राजस्थान में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज कोटा राजस्थान। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री मुकेश दाधीच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रीति नीतियों के बारे में बताया। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। क्योंकि कोटा का अहम मुद्दा एयरपोर्ट है, उसके अलावा भी औद्योगिक क्षेत्र की जरूरत है कि कोटा को, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र के लिए हमने पिछले 1 महीने से एक रथ जो विकसित भारत के सपने आपके हैं उसके लिए चलाया था, और उसमें जन आकांक्षाएं जो जनता की थी वो आई है। उस जन आकांक्षाओं में से जो विषय निकलेंगे आने वाले दिनों में, देश भर में उनका संग्रहण हुआ है। और दिल्ली में जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकसित भारत मेरा संकल्प है, 2047 तक मैं भारत को विकसित भारत की श्रेणी में लाके खड़ा करूंगा, ऐसा जो संकल्प वो व्यक्त करते हैं, उस संकल्पों की एक प्रकार से 24 से लेकर के 29 तक क्या करने वाले हैं वो उस घोषणा पत्र में आने वाला है। और जहाँ तक कोटा के डेवलपमेंट की बात मैं कहूँ तो मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, आपने खुद ने भी कहा है कि एयरपोर्ट के बाद में मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में कोटा में बहुत संभावनाएं हैं। और माननीय ओम बिरला जी यहाँ से भारी बहुमत से जीतने के बाद निश्चित रूप से इस प्रकार की आकांक्षाएं जो जनता की है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। आप मोदी और राम मंदिर के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं कैसे? देखिए, राम इस देश के आराध्य हैं। नहीं, आराध्य तो हैं, सभी के आराध्य हैं। आपने प्रश्न किया सर, मैं उत्तर दे रहा हूँ। क्या आप इसी पे चुनाव लड़ रहे हैं? आपने प्रश्न किया, मैं उत्तर दे रहा हूँ। मैंने अभी प्रेस में ये कहा कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में मोटे तौर पे डेवलपमेंट की राजनीति क्या होती है उसके आधार पे वोट पड़ता है क्या है ये करके दिखाया। इस देश में गरीब कल्याण के नाते से कुछ हो सकता है ये करके दिखाया। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाए। इस देश का आत्मसम्मान जग सकता है, उसमें राम मंदिर भी आता है, उसमें धारा 370 भी आता है, उसमें महाकाल का कॉरिडोर भी आता है, उसमें विभिन्न प्रकार के मंदिरों का जीर्णोद्धार जो मोदी जी ने किया वो भी आता है। इसमें इस देश के युवाओं को बाहर से जो कई संकटों में फंसे उनको लाना भी आता है। तो इस देश के मान सम्मान को जगाने का जो काम है वो मोदी जी ने किया। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाएगी। आज देश में जिस प्रकार का वातावरण बना है वो ऐसा बन रहा है जैसे कांग्रेस एक प्रकार से दिखावे के लिए चुनाव लड़ रही है, वॉकओवर सी देती हुई नजर आ रही है। आपने जैसे एक सेकंड भी है, यहाँ तो ये आरोप लग रहा है कि बिरला जी ने पूरी पार्टी को कैप्चर कर लिया, एक कद्दावर नेता को पार्टी छोड़कर जाना पड़ा। देखिए, अब मुझे नहीं लगता पार्टी में इतने लंबे समय तक वो रहे। कहते हैं और मुझे को डोकेंगे, वही पार्टी में रहेंगे, राजनीति। आप या तो प्रश्न आप कर लीजिए, उत्तर भी आप ही दे दीजिए, मुझे सुन लीजिए। मैं बता रहा हूँ ना आपको, कभी कल इतना अभूतपूर्व स्वागत उनका कांग्रेस में वो दिखा आपने। अब उनका आत्मसम्मान क्या कर रहा होगा वहाँ, जब एक भरी सभा में उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नेता ने जिस प्रकार से उनको जलील किया, ये उनको उनका जिस प्रकार का व्यक्तित्व वो कैसा महसूस कर रहे होंगे तो वो ही बता सकते हैं। मुझे नहीं लगता। मैं ये कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने आपके बीच में कहा था, जिस व्यक्ति की आस्था भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में है, भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में है, उसका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। जो अपने स्वार्थ के लिए अपने आप को जिसको कहना चाहिए कि स्वयंभू नेता मानते हो, अगर कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए मेरे पास सफाई के लिए कोई बहुत ज़्यादा शब्द नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। दादी साहब, चुनाव में क्या लोकल मुद्दे बिल्कुल गौण रहेंगे, सिर्फ केंद्रीय मुद्दों पर ही चुनाव होगा, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, अब ये बड़ा टेक्निकली प्रश्न है, क्योंकि लोकल मुद्दों का चुनाव तो हो चुका है
और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। अब ये जो मुद्दे हैं ये नेशनल इश्यूज के चुनाव है, केंद्र का चुनाव होता है, उसमें ऐसे इश्यूज होते हैं जो देश के लिए व्यापक विषयों के लिए कानून बनाने की बात हो, बाकी अन्य विषय हो, तो दोनों चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। और निश्चित रूप से जन आकांक्षाओं का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सांसदों के माध्यम से हो, उन सबको हम धीरे धीरे एक एक करके क्रम वाइज करते जा रहे हैं। भाजपा या मोदी जो अपनी उपलब्धि बताते हैं तो उस हिसाब से आप 400 सीट ही क्यों बताते हैं, 500 पूरी क्यों नहीं बताते आप? 400 ही क्यों जीतेंगे? नहीं, हमें लक्ष्य 400 का ही क्यों लेके चले आपको? देखिए थोड़ा बहुत तो उनके लिए भी छोड़ना पड़ेगा ना। अब वो खुद ही छोड़ मतलब दें। 100 सीटों पे अपन मान के चलते हैं कि अपन कहीं ना कहीं डिफीट खाएंगे। एक प्रश्न है, आपने कहा कि गुंजल साहब पार्टी छोड़ के चले गए। अभी हमने रैली कवर की, उसमें देखा ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उस रैली में, कैसे, जबकि गुंजल साहब तो कांग्रेस में चले गए। तो क्या आस्था इतनी जल्दी डिग जाती है? देखिए मैं रैली देखने के बाद बता पाऊंगा। मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जुड़ा हुआ कोई कार्यकर्ता उसमें है, और अगर कोई है भी तो वो निश्चित रूप से उनका व्यक्तिगत कोई समर्थक होगा, मैं कह नहीं सकता उसको। लेकिन ये पदों पर बैठे हुए हो तो ये देखिए भाई साहब, मैं आप तो बड़े एग्रेसिव हैं। अग्रेसिव बात नहीं भाई, पदों पे बैठे हुए हैं वो तो जो घूम रहे हैं, देखिए उनके तो हमारे पास। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी लोग पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ हैं, सर फर्क नहीं पड़ेगा उससे? एक मिनट मैं बात करें सर, पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ जो भी हैं, निश्चित रूप से पार्टी उन पे एक्शन लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर चुनाव के बाद या चुनाव से पहले ये बताओ? नहीं, अगर जिलाध्यक्ष जी रिपोर्ट करेंगे तो प्रदेश कार्रवाई करेगा। चुनाव आते जाते रहते हैं, आपस में सद्भावना बनाए रखें। देखते रहें भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज़ कोटा राजस्थान। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स जरूर कीजिए।